हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने फटी एड़ियों को एकदम से घरेलू तरीके से इलाज कर सकते हो। घरेलू नुस्खे से बहुत ही अच्छे तरीके से इमेजिंग से रिजल्ट पा सकते हो और एकदम से घर बैठे एकदम से इमेजिंग से रिजल्ट पाने के लिए इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। तो ये रेमेडी आपको इतना अच्छा इमेजिंग से रिजल्ट देगा कि आप एकदम से देख सकते हो पहले और अब के जो हमारे एड़िया है वो एकदम से बहुत ज़्यादा जैसे कि अंतर है। तो इस तरह से इस अंतर वाले रिजल्ट को पाने के लिए इस रेमेडी को आपको ज़रूर यूज़ करना है। तो चलिए इस रेमेडी को हम बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक प्लेट और उसमें हम ले लेंगे प्याज। प्याज हमें एक लेना है और ले करके इस प्याज को हमें छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। प्याज जो होता है वो हमारे ड्राइनेस को दूर करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है और एड़ियों को एकदम से फटने से बचाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि छोटे टुकड़ों में हम प्याज को कट कर देना है और कट करके इसे कर देना साइड। और एक खलबट्टी लेना है। अगर आपके पास खलबट्टे ना हो तो सिलबट्टे का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे में हमने खलबट्टे लिया है और इस तरह से आपको अब उसके बाद से हमने लिया है लौंग। लौंग का जो होता है, लौंग ये जो होता है हमारे किचन की खास इंग्रेडिएंट्स होता है और यह हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप इसे फटी एड़ियों के लिए यूज़ करते हो तो यकीन मानिए इसकी जो टेक्सचर है उससे आपके जो फटी हुई एड़िया एकदम से सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है। ऐसे में ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ऐसे में खलबट्टा लेना और खलबट्टे में इस 5 से 7 लौंग को अच्छे तरीके से इसमें डाल करके इसे अच्छे से कूट करके एक फाइन पाउडर रेडी कर लेना है। तो आप इस तरह से रखना और इस तरह से फाइन पाउडर रेडी कर लेना। दोस्तों ये फाइन पाउडर जो होता है यह हमारे जो एड़िया है उसे फटने से बहुत ही अच्छे तरीके से बचाता है और जो फटी हुई एड़िया है उसे कवर करता है। तो ऐसे में इसे कर लेना, कूट लेना है और कूटने के बाद से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इस तरह से हमें 5-6 लौंग ही लेना, बहुत ज़्यादा लौंग नहीं लेना, जिससे कि आधी से 1 चम्मच लगभग ये हो जाए। और उसके बाद से इसे हमें कर देना साइड और कर करके दूसरी तरफ हम चलते हैं। फिर से हम कलबट्टा लेंगे और इस तरह से इस प्याज को लेंगे और प्याज को लेने के बाद से इसे डाल करके अच्छे तरीके से इसे हम पीस लेंगे। आप चाहो तो आप जैसे कि ग्राइंडर जार में भी इसे पीस सकते हो या फिर आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हो, लेकिन आप इसमें पीसोगे क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हम मिर्चे का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम कलबट्टे में इस चीज़ को दिखाते हैं ताकि आप अपने फेयर स्किन के लिए या फिर जैसे कि मगर आप ब्यूटी के लिए इस चीज़ को ही यूज़ कर सकते हो। जो भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हो तो आप खलबट्टे का ही खलबट्टे का ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी जो मिर्चे का मात्रा नहीं होती है और इस तरह से हमें अच्छा होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि उसे निकाल करके एक हमने जैसे कि छन्नी में डाल लिया है। डालने के बाद से इसकी रस को हम प्रेस करेंगे और प्रेस कर करके इस रस को निकालेंगे और इस जो पीसी हुई जो हमारी लौंग है उस लौंग में इस जो रस है उसे निकाल करके इसे हम डालेंगे। अच्छे तरीके से हमने जो प्रेस कर करके प्याज के रस को निकाल लिया है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद से अब इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इसे हम कर देंगे साइड और हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में, क्योंकि इसे हम बाद में डालेंगे। पहले हम आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है। अब इसमें हम ले लेंगे एक मोमबत्ती, 2-4 मोमबत्ती ले लेंगे और इस तरह से इस मोमबत्ती को छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। दोस्तों याद रहे इस मोमबत्ती को आपको यूज़ करना है और अच्छे तरीके से इसे कट करना है। ये मोमबत्ती जो होता है यह हमारे जो जैसे कि एड़िया फटी हुई जो होती है, दरारें पड़ी हुई एड़िया होती है, उसे ये दरारों को भरता है और काफ़ी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है, जिस कारण हमारे एड़िया फटना बंद हो जाती है, दरारें भर जाती है और एकदम से उसमें से खून वगैरह नहीं निकलती है। अब हमें इसे अच्छे तरीके से इसमें निकाल लेना है और निकालने के बाद से आप जिस बाउल में आप जैसे कि जिस बर्तन में आप बनाना चाहते हो उस बर्तन को लेना और उस पैन को लेना और चूल्हे पे चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद से अब उस पैन में हमें क्या करना है, उस पैन में डालना है और चूल्हे को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद से फ्रेंड्स उसे पिघलने तक पकाना है। और पिघलने से पहले ही एक जैसे कि कैप्सूल हम विटामिन ई का लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। छिलके समेत हमें डालना है, बिल्कुल भी हमें निकाल करके नहीं डालना है। और इस तरह से हमें अच्छे से इसे डाल करके इसे पकाना है। जब अच्छे तरीके से इसकी रस ये पिघल जाए और उसके बाद से जब पिघल जाए तो इसे हटा लेना है, इसके छिलके को निकाल करके हटा लेना है।
तो इस तरह से छिलके को कर देना है साइड, और साइड करने के बाद से अब पैन को इसमें डालना है और एक मोमबत्ती को हम और डाल देंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये रेमेडी में मोमबत्ती थोड़ा सा कम पड़ गई, तो इसलिए हमने एक मोमबत्ती को और डाला है। और डालने के बाद से हमने क्या किया है कि इस छिलके को फिर से निकाल करके फेंक देंगे। और इस तरह से फेंकने के बाद से अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐड करना है जो हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से ये जैसे कि पिघल चुका है, और पिघलने के बाद से अब इसमें हम पहले से जो जैसे कि प्याज का रस और जो हमने लौंग का पाउडर जो कूट करके रखा था, उसमें से हम 1 चम्मच लगभग इसमें हम डाल देंगे और डाल करके इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो याद रहे, इसे हमें 1 से 2 चम्मच आप रख सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से इसे रखना है, रख करके इसे पकाना है। जब अच्छे से ये पक जाए तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बहुत ज़्यादा ठंडा इसे नहीं होने देना है, और इसे गुनगुना ही रहे तभी आपको जैसे कि पैरों पर यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो लगभग ये गुनगुना है, तो इसी टाइम हमें ताज़ा-ताज़ा लेकर के ही इसे यूज़ करना है। जब ये दूसरे बर्तन में आता है तो ठंड का टाइम होता है, और इस तरह से ये बहुत जल्द फिर से मोमबत्ती एकदम से जैसे कि जम जाता है। तो जमने से पहले हमें इस चीज़ को कम करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही लेना है, हमें बिल्कुल भी अपने प्लांट वाला नहीं लेना है। और इस तरह से लेकर के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब इन सारे चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स करते हो तो ये चीज़ें हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और इस तरह से आपको एक स्टील के बर्तन में ही इसे रखना है और रख करके इसे अच्छे तरीके से करना, क्योंकि ये पिघलने से पहले अच्छे तरीके से पिघला रहे। लेकिन आप इन सारे चीज़ों को इसमें यूज़ करोगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये क्रीम फॉर्म में रेडी हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से तेल को डाला और भी इन सारे चीज़ों को इसमें डाला है, और डाल करके हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद से कुछ कलर कंसिस्टेंसी इस तरह से है। अब हमें क्या करना है कि फिर से एक खलबट्टा लेना है, और खलबट्टे को लेकर के इसमें अब हमें क्या करना है, एक कपूर की या डिस्पिन की 2 गोली लेनी है, और इस तरह से डाल करके इसे अच्छे तरीके से इसे कूट लेना है। 2 डिस्पिन की गोली लेनी है, या फिर कोई भी ऐसी कोई टैबलेट है जो एक्सपायरी टैबलेट हो उसे लेनी है, और इस तरह से एक जैसे कि लेनी है कपूर की गोली। दोनों ही चीज़ों को ले करके इसे अच्छे तरीके से कूट लेना है, एक फाइन पाउडर रेडी करना है। तो जिस तरह से आप इसे फाइन पाउडर रेडी करोगे, और रेडी करने के बाद से अब फ्रेंड्स अब इसे क्या करना है कि चम्मच के हेल्प से इसे निकाल करके जो रेमेडी आप जैसे कि रेडी किए हो उस रेमेडी में 1 चम्मच लगभग या फिर पूरी इसे डाल देनी है। पूरी डालने के बाद से इसे अच्छे तरीके से फिर से हमें मिक्स कर लेनी है। ये चीज़ है, अगर आप फटी वीडियो पर यूज़ करते हो तो आपकी फटी वीडियो की बहुत जल्द एकदम से क्लीन कर देगी और एकदम से सॉफ्ट कर देगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया, मिक्स कर करके एकदम से ये क्रीम फॉर्म में रेडी हो चुका है। और रेडी होने के बाद से अब हमें इसे बिल्कुल भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से इस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेना है। जब अच्छे से ये मिल जाए तो अब हमें इसे यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से क्रीम फॉर्म में रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद से अब हम चलते हैं अपने पैरों के पास। पैरों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा जैसे कि एरिया फटी हुई है, और इस तरह से फटी हुई एरियो के लिए काफ़ी एक अच्छा सा इलाज है जिसको आप लगा करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। तो अब फटी हुई एरियो में हम पूरे पैरों पे इसे अप्लाई करेंगे। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो एरियो पर ही अप्लाई करते हैं, पैरों पे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसे पूरे पैरों पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि दरारें जो होती है वो पूरे पैरों पे होती है, क्योंकि एड़ियों के साथ साथ पूरे पैर एकदम से फटे हुए होते हैं और इस तरह से ड्राई भी होते हैं। लेकिन जब इस चीज़ को पूरे पैरों पे अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इसे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे पैरों पे चारों तरफ इसे लगा लेनी है, और लगाने के बाद से इसे हमें क्या करना है कि एकदम से थोड़ा सा इसे काम करने देना है, और फिर इसे अच्छे से मोज़ा को पहन लेना है। जब इसे मोज़ा आप पहनते हो लगा करके तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो बहुत ही अमेजिंग से मिलेगी। तो इस तरह से इस रिजल्ट को पाने के लिए आपको इस रेमेडी को 2 टाइम लगाना है, सुबह और शाम, या फिर शाम या रात। तो आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत ही अमेजिंग सा, और इस अमेजिंग से रिजल्ट पाने के लिए आपको लगातार इसे यूज़ करना होगा। तो आपको घर की इस होममेड रेमेडी से आपके पैर एकदम से सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी, एकदम से क्लीन हो जाएगी, जो रिजल्ट आपके सामने है। तो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।